based on our understanding or concepts about osmosis. That osmosis is a spontaneous flow of solvent molecules across the semi-permeable membrane from a solution of lower concentration to that of higher concentration. Based upon this and also the knowledge of osmotic pressure, now osmotic solutions are the solutions which are separated by a semi-permeable membrane and show osmotic pressure. Now, there are different type of osmotic solutions, and a solution which is having same osmotic pressure or the concentration is termed as isotonic solution. Those solutions which have the same osmotic pressure and same molar concentration are known as isotonic solution. ध्यान रहे, अगर दो solutions की osmotic pressure एक से हैं तो उसको हम बोलेंगे isotonic solution. और चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई के द्वारा दर्शाते हैं, मान लीजिए दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन 1 के द्वारा दर्शाया गया है, दूसरा सोल्यूशन 2 के द्वारा दर्शाया गया है, तो उस केस में पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2. और चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है और हम पढ़ चुके हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी, देयरफॉर देयर कंसंट्रेशंस इज आल्सो इक्वल. C1 विल बी इक्वल टू C2. और इसी को अगर हम सेल्स के संबंध में बात करें तो हम कह सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन having same concentration of solutes both inside and outside the cell. Hypertonic solution is one that has higher solute concentration outside the cell than what it is within the cell. सेल के अंदर concentration कम है, लेकिन सेल के बाहर, जो कि सेमी परमीबल मेम्ब्रेन तो है ही है सेल में, सेल के बाहर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो ध्यान रहे, हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल एंड लोअर कंसंट्रेशन विद इन द सेल. इस तरह से हम इसको पहचानते हैं. और दूसरा प्रकार का एक और सॉल्यूशन होता है जिसको कि हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ये हाइपरटोनिक का बिल्कुल उल्टा होता है. इसमें क्या होता है, दैट हैज ए हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड lower concentration outside the cell. So we find that there are 3 types of solutions. Now let us take up a question, a simple question related to medical therapy also. And the question is, what happens when red blood cells are placed in 0.1% sodium chloride solution? Sodium chloride solution, जिसका कि सांद्रण 0.1% है, water from sodium chloride solution passes into cells and they swell. Swell means वो फूल जाते हैं. जो ब्लड सेल्स हैं एक्सपेंड हो जाता है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है या फूल जाते हैं, that is known as swelling. And finally it may burst, it may rupture. फाइनली वो सेल्स खराब हो सकती, टूट सकती. अब आप देखिए, इसको एक इमेज के द्वारा भी हमने समझाया है, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. अब आप देखिए, यहाँ पर एक चित्र है बी, जिसको कि हमने बी के द्वारा मार्क किया है. और बी में जैसा कि हम देख रहे हैं ब्लड सेल्स दर्शाए गए हैं और दोनों के सांद्रण एक से हैं. तो जितना वाटर बाहर से जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के सेल के मध्य में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहती है, और इस मेम्ब्रेन से जितना वाटर बाहर जाता है उतना ही अंदर भी जाएगा, क्योंकि दोनों का सांद्रण बराबर है. सो इन दिस केस shape will be maintained. B, maintain normal volume and shape in the isotonic solution. जैसा blood membranes हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में बाहर से solvent यानी water will get into the blood cells and they will go on expanding, swelling, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है. और एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि वहां रप्चर हो जाए, टूट जाए, वहां से ब्लड सेल्स खराब होने लगे. So that's there, it will not maintain the volume and shape so far as हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर कंसर्न. और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है
तो इसकी उल्टी प्रक्रिया होती है, जिसमें कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वाटर सेल से बाहर की ओर जाते हैं और सेल सिकुड़ती जाती है, एंड सिकुड़ने को हम बोलते हैं श्रिवेल, एंड पॉसिबली डाई इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इतनी सिकुड़ जाएगी कि वो बेकार हो जाएगी। दैट इज नोन एज डाइंग ऑफ सेल्स। अब इसके बाद अगर हम और देखें तो ऑस्मोसिस की मेडिकल थेरेपी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि हम देखते हैं पेशेंट्स को या डॉक्टर्स पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन के द्वारा जो भी दवाई दी जाती है, जो भी मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, उसमें ये ध्यान दिया जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर उसका उतना ही होना चाहिए सॉल्यूशंस का, जितना कि ब्लड सीरम का है। ब्लड सीरम का ऑस्मोटिक प्रेशर नियरली 7.7 एटमॉस्फेयर है। Therefore, the osmotic pressure of the blood serum is matched with liquid or solution to be injected in the body. The solution to be injected should be isotonic with serum. This is very important. अगर इसका उल्टा हुआ, हाइपोटोनिक हुआ या हाइपरटोनिक हुआ, तो क्या होगा? एक बीमारी हो जाती है, रिजल्ट होता है, दैट इज नोन एज हेमोलिसिस। इफ ए सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, solution का concentration कम हो, lower concentration is used in sufficient quantity, the water from the diluted serum passes into the blood cells by osmosis. This results into an expansion or swelling of the cells, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चित्र में भी बताया है, फिगर में भी दर्शाया है, whereby the cells may rupture, and cells को इस प्रकार से रप्चर हो जाने के कारण, विनष्ट होने के कारण, इसको हम हेमोलिसिस बोलते हैं। That we use the term hemolysis. The use of higher concentrated solution क्या होगा? सेल shrivel हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, and cell dies. The process is known as crenation. तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया की यद्यपि बहुत से यूजेस हैं, वेजिटेबल के मेंटेन करने के लिए भी यूज होती है, लेकिन मेडिकल थेरेपी में इसका विशेष उपयोग है, जिसका कि हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, इस पर कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, कृपया इसको विशेष रूप से पढ़ें, ध्यान दें, और इस पर जो प्रश्न आवे उसको हम सही तरीके से कर सकेंगे। ओके, thank you. Please do subscribe to our channel.